हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सॉरी, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट पहुँच रहा है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, जिसकी वजह से व्लॉग अपलोडिंग ही नहीं होता है, बार बार फेल हो जाता है। और ये उस दिन मेरा प्रदोष का व्रत था, तो मैं इधर अनाया का नील कट करी और ये 11:30 बजे से मैं अपने व्लॉग स्टार्ट कर दी। उसको नहलाया धुलाया, घर के जो भी छोटे मोटे काम थे सारे निपटाने के बाद बस एक काम रह गया है कपड़े धोने का। वो अभी बेटे का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएगा फिर धुल लूँगी। तो इधर अनाया का नेल काट रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके नेल हो जाते हैं। तो ये क्या करती है ना, आजकल इसकी अगर कोई बात ना मानो ना तो ये नोचने में रहती है, बहुत तेज़ नोच लेती है। डुगू बोल रहा था मम्मा आज इसके नेल काट देना, तो हाथ और पैर दोनों के करेंगे। उसके बाद मेरा व्रत था ना, तो अभी दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो भूख लग जाती है। तो व्रत प्रदोष के व्रत में नमक वगैरह तो कुछ खाते नहीं हैं और मेरे से चाय वगैरह बहुत नहीं पी जाती, तो मैं ना थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ पापड़, ये चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए, लस्सी बना ली या नींबू पानी बना लिया। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने नींबू पानी बनाया था क्योंकि वेट कर रही थी बेटा स्कूल से आ जाएगा। आजकल 12 बजे छुट्टियां हो जाती हैं गर्मी की वजह से, तो मैं नींबू पानी बना के रखती हूँ। और ये देखिए अनाया का रिएक्शन, जब भाई आता है ना तो उसको दिखा रही कि भाई देखो मैंने मम्मा से नेल कटवा लिए हैं, देखो भाई मैंने सारे नेल कटवा लिए, अब मैं आपको नहीं नोचूंगी। तो बोलता मम्मा नेल काट दिए, तो वही गुस्सा हो गया कि मेरे से बात ही नहीं किया। तो मैं उससे बोल रही हूँ कपड़े तुम उतार के मशीन में डाल दो, क्योंकि मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल रखे थे, बस इसके ही ड्रेस का वेट कर रही थी कि आएगा, क्योंकि सैटरडे को इसका हाउस ड्रेस होता है, तो ये वाले भी धुल जाएंगे कपड़े। और कपड़े भी 2-3 दिन के हो गए थे, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी तरफ का कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताना। तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने बोला पहले तुम डाल दो, बोलता नहीं अब आप ही डाल दो। तुमने कहा मैं सीधा करके डाल दो, तो कपड़े हमेशा वो क्या करता है उल्टे करके ही डालता है। तो मशीन इधर लगा दी है, तब तक इधर मेरे कपड़े धुलेंगे। अब चलते हैं किचन में, जो पापड़ वगैरह मैंने फ्राई करके रखे थे उनको लेके चलेंगे रूम में, आराम से बैठ के सुकून से खाएंगे। तो इधर नींबू पानी भी हमारा रेडी है, बच्चों के लिए बना देंगे। अनाया को तो बहुत पसंद आता है, बट मैं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बनाती हूँ, मतलब फ्रिज का पानी ना यूज़ करके मैं मटके का ही पानी देती हूँ, ताकि डुगू भी ये धूप से आया हुआ है तो उसे भी नुकसान ना करे। और अनाया को तो खास करके, और जब से एसी लग गई है ना वो बहुत जल्दी जल्दी उसको जुकाम हो जाता है, पता नहीं क्यों। 5 मिनट नहीं होता है और पूरा उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। अब इसको सूट नहीं कर रहा है। रात में भी हम लोग बहुत कम ही चला रहे हैं, मतलब 1 घंटे में ही पूरा रूम ठंडा कर देता है, फिर बंद करना पड़ता है क्योंकि अनाया पूरी ठंडी हो जाती है। यहाँ तक मुझे उसको फुल कपड़े मोटे वाले पहनाने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग अपनी चाय कह रहे पापड़ इंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए थोड़े आलू वाले फ्राई कर दिए थे, और थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ नींबू पानी, क्योंकि शाम को सर आते हैं, डुगू भी 1-2 बार ले लेता है। तो चलिए आप भी आइए हमारे साथ, आलू की चिप्स खा लीजिए और नींबू पानी पी लीजिए। तो अभी फरार एसी चला दिया। डुगू ने स्कूल से आते बाद मना बोलती, तो मैं उसको मना किया था, तो चालू करके फिर मेरे को तुरंत बंद करो क्योंकि तुम अभी आए हो बाहर गर्मी से। तो बोलता कब चालू करोगी? तो मैंने कहा अभी करूँगी थोड़ी देर में, अभी तुम मेरा शांति रहोगी। रूम हमारा अभी ना नीचे का ठंडा रहता है, रात में एसी चलती है ना तो रूम पूरा ठंडा रहता है, अंदर की तरफ का है तो इतना नहीं गर्माता है। दिन में अभी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और जैसे फ्रेंड्स आपने पिछले वाले ब्लॉग में मैंने देखा था कि मैंने मंदिर के नीचे की हिस्से की क्लीनिंग नहीं की थी, बस ये पन्नी वगैरह चेंज की थी। तो बीच बीच थोड़ा सा काम में बहुत ज़्यादा उथरा पुथरी लगी हुई थी, तो मैं मंदिर का नीचे पॉलीथीन नहीं साफ़ कर पाई थी, तो वही मैंने मतलब बिछा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा बिछा देते हैं। और देखते देखते लग रहा था कितना गंदा है, मतलब चूहों ने गंदा करके रखा है। तो ये सब मैंने कहा खाली कर रही हूँ, तो मैं काम करती धो लूँगी, उसके बाद नीचे का सामान सेट करूँगी। तो डुगू को बोलती हूँ पेपर ला के दे दो, तो उस पर ही सामान रख लूँगी। तो वो मुझे पेपर ला के दे रहा है। अब उसके बाद सीधा मिलते हैं आपसे बाथरूम में। तो ये काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं धुला है। ऑयल वगैरह की बॉटल वगैरह जैसे मंदिर वगैरह में रखती हूँ ना, तो उसकी चिपचिपाहट भी थी, तो मैंने कहा धो लेंगे। अब जब चीज़ें थोड़ी सी साफ़ सुथरा करके मतलब अगर लगाओ ना, तो थोड़ा सा चेंज भी लगता है और थोड़ा साफ़ भी दिखता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने जब यहाँ पे आई थी तभी मैंने इसको धुला था। इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि पेपर वगैरह बिछाते, पर मुझे अभी दिख रहा था डार्क कलर, मैंने कहा फटाफट जिसको धो लेते हैं। और मंदिर में 1-2 डिब्बे मैं रखती हूँ, जैसे इसमें भगवान जी के मुकुट हो गए, छोटे छोटे और माला वगैरह जैसे रखनी होती है ना, तो मेरे पास छोटा सा डिब्बा मैं हमेशा रखती हूँ। मेरे पास भगवान के 7-8 टोपियाँ हैं, तो सब छोटे छोटे से तो इधर उधर हो जाते हैं, तो उसका डिब्बा भी रहता है, तो उसको भी मैंने कहा धो लेते हैं। तो एक में डिब्बा रखती है। और ये स्टैंड मेरे पास सब्जी वाला था, तो मैंने इसको किचन में यूज़ करके रखा है। सब्जी के लिए मैंने आपने देखा है कि मैंने गोल स्टैंड, बाकी जो सामान है बाकी सब में तो सामान रखा ही है, सब अच्छे से धो लेंगे रगड़ रगड़ के, तो थोड़ा साफ़ हो जाता है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी
चीज़ों में हेर फेर कर दो, इनको थोड़ा धो के रख दो तो चीज़ें थोड़ी अच्छी साफ सुथरी दिखने लगती है और थोड़ी सी ही मेहनत लगती है। मैंने कहा दोपहर का टाइम है, अभी सोने को भी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक अनाया सोएंगे नहीं तब तक मुझे सोने को नहीं मिलेगा। 3 साढ़े 3 से पहले हम सो ही नहीं पाते। कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, तो मैंने कहा जब तक ये सारे काम ही निपटा लेती हूँ। है मेरे से वही मैं रगड़ रगड़ के धो रही और अनाया पता नहीं कुछ कर रही थी, तो वही मैंने कहा अनाया परेशान मत कर। हाँ, डंडी उसको मिल गई पूरे थी, डंडी से बहुत मारती है। अभी 9 प्रदोष हो गया है, 2 फ्रेंड्स यही था जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि उद्यापन कैसे करते हैं। शॉर्ट तो डाल ही दूँ, मुझे नहीं पता है, पर लॉन्ग वीडियो में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, क्या किया जाता है। 11 पूरा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद अपने आप ही गर्मी हो रही है, गर्मी पता नहीं क्यों व्रत ऐसा मेरे से इतने सालों में तो कभी नहीं हुआ, पर अभी पिछले महीने मुझे गर्मी में खा जाता है, क्योंकि ना मैं चाय बार बार फिर लॉन्ग वीडियो में क्या होता है ना, आप अपलोड करो, लस्सी पी लो या नींबू पानी वगैरह पी लो, थंबनेल लगाओ, डालो, क्योंकि सब पूरा आपको फिर डिलीट करना पड़ता है। सादा पानी तो मेरे कपड़े भी देख के धुल गए थे, तो मैं आज क्या कर रही थी, कुछ कपड़े तो मैंने हाथ से धो लिए थे, एक बार करके मतलब पानी लगा के वो ड्रायर करके ड्रायर करने के बाद जो दूसरे कपड़े तो उनको ड्राई करके फिर एक बार धो लेंगे। इससे क्या होगा, कपड़ों को मैं डाल दूंगी इसमें ड्रायर में, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, उसके बाद धुलूंगी। तो उसमें क्या होता है, एक बार में ही अच्छे से कपड़े वॉश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े थोड़े थोड़े करके थोड़े ज़्यादा हो भी गए, मशीन में ज़्यादातर कपड़े ना ही धो। सब करते करते मुझे पूरा 1:30 बज गया था। इसी बीच मैंने बच्चों को खाना बना के दिया, 2 बार में अच्छे से आपका पूरा निकल जाएगा। बस एक बार दोनों ही बैठ के उधर मैंने कहा क्या खाना खा लो, तो ये उनको तो साथ में ही खिलाना ही पड़ता है, खाती कम है फैलाती ज़्यादा है, पूरा हो जाता है, पानी भी कम लगता है, जितना हो पाता है मेरे से मैं कोशिश ये खाना मेरे कपड़े सारे धुल जाएंगे। धुलने के बाद जैसे एसी का इसमें फैला के आएंगे, इतनी तेज धूप हो जाती है। आज उसको कल तो 12 बजे बाल्टी वगैरह लगा मारती है, पोछा लगाने के काम आ जाते हैं आरओ का पानी से। मैं बहुत कम ही होता है कि मशीन में डायरेक्ट कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मशीन में ना एसी का जो पानी निकलता है उससे बाथरूम वगैरह गर्मी है ना, तो पानी की हमें बचत भी काम है। मैं इस तरह के पानी अनाया को बोला कि वो कपड़ा उधर रखाओ, धोने के लिए रखा था, सूखने वाला है उधर स्टैंड पे रखना, तो वो ले गया है। तो बोलती अच्छा मम्मा नहीं, मैं फिर से पोंछ देती हूँ, उसको वापस ही अकेली पोंछ दी, इसको पोंछने लगी। तो मैं उसको बोली पोंछो मत, उसको पोंछ। ये अगर मेरे साथ घर का काम ना करवाने तो मुझे ऐसा लगता है मेरा घर के बिना कोई काम नहीं होता। अभी तो 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि ये जलते आजकल तो किचन में लगती है, किचन में बराबर पूरी जल जाती है, नजर हटती है ना तुरंत किचन में मानती ही नहीं। हर जगह मेरे साथ कहीं मुझे रोटी बनानी है, मुझे तुम्हारे साथ दाल छौंकवाना है, पूरी दाल कुछ ना कुछ किचन में रहती है। और डांटो तो तुरंत कहेगी सॉरी मम्मा, सॉरी। अभी मैं छत पे आई 2 बज रहा था ये, और तेज धूप है, बस ये लगा कपड़े फैलाने में मेरी आफत हो गई थी। जीन्स थी, ये जीन्स वगैरह थी, तो मैंने कहा वही फैलाती हूँ। तभी मैं आई छत पे, मैंने कहा छोटे मोटे कपड़े होते ड्रायर कर दो, नीचे ही डाल देती हूँ, शाम तक आराम मारते। वरना मैं जीन्स वगैरह थोड़ा सा लेट होता है, ड्रायर वगैरह और डाल देते हैं, मतलब नहीं सूखेगा, जिसकी स्मेल आती है ज़्यादा, नमी रह जाती है, ज़्यादा ही कपड़े वजह से मैं छत पे आई हूँ। बाप रे, लग रहा था जल्दी जल्दी कपड़े डाल के, इतने में तो पूरे तेज धूप लग रही थी, धूप से मतलब चिलचिला गए थे। दिन बढ़ती जा रही है, ये आलम बाहर निकला तो तेज धूप है, गर्मी घर में रहो, के बाद ही मैं आई हूँ छत पर। नहीं आता, कोई नहीं आता छत पे, बस शाम को बच्चे होते खेलना होता तो हमारी छत पे तो कोई खेलता ही नहीं है, पढ़ने की होता है कि रात में जगह ही नहीं खेलने की, हवा टावर जैसा कुछ बना हुआ है। कपड़े फैलाए फटाफट नीचे के डिब्बू को बोला बहुत गर्मी है, लगे हाथ फटाफट से इसको सेट उसके बाद अब जो डिब्बी ये स्टैंड आपने देख रहे हो ना, ये सूख गया था, मैंने कहा लगे हाथ फटाफट से सब चीज़ें सेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ना मुझे नींद आ रही थी। लेकिन एक काम मेरा सबसे बड़ा रह गया था, जो कभी कभी करना होता है, लेकिन उसको साफ करने में बड़ी आफत हो जाती है। करके सबको जो पेपर वगैरह थे उसके सारे चेंज किए, जितने भी सामान थे सबको मैंने एक अच्छे से अरेंज करके रखा। सब इधर उधर उथल हो ही जाती है चीज़ों में, कितना भी आप समेट के पहले तो नहीं आते थे मंदिर में, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना। और ये जो छोटा वाला बॉक्स देख रहे हैं, इसमें मैं अपने ठाकुर जी के कितने भी होते हैं, मतलब गर्म वाले होते हैं ना, सर्दी वाले जो भी कपड़े होते हैं वो रखती हूँ। जो डेली बड़ी बननी होती है तो उसको वो वाले पैक करके रखते हैं। तो भगवान के सारे कपड़े और जो भी सामान लगी, फूल माला वगैरह, जो भी आर्टिफिशियल माला वगैरह हम लोग पहनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ मैं 5 बजे। उसके बाद मेरा था कि भाई फ्रिज साफ करनी है, तो फ्रिज साफ करने में सर्दी गर्मी में मेरा तो फ्रिज ज़्यादा ही गंदी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ्रिज साफ ही नहीं की। फ्रिज को जब भी मैं साफ करती हूँ ना, मैं सोचती आधा घंटा तो लगेगा ही साफ करने में, और इस फ्रिज को जब भी मैं सोचती हूँ उसको हटाऊंगी, पर देखते मुझे बड़ा वो लगता है कि यार हटाना तो है, चल तो रही है, जब तक काम चल रहा है साइड साइड में देख लो इसका ना अच्छे से धो पोंछ के, अगर फिर चमकाती रहती है तो फ्रिज में मेरी अभी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से चलती है।
होती है। तुरंत आप तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आता है प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक आध घंटे फुल वॉच कर लिया करिए। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत हो रही है, खास करके बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। नींबू पानी, आम पन्ना वगैरह आप छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को खिलाइए, पेट को थोड़ा ठंडा करेगा। तो बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए, इसमें वायरस भी बहुत तगड़ा चल रहा है। टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, मेरा प्रदोष का व्रत था और आज इस मंदिर में विष्णु भगवान और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की नई मूर्ति की स्थापना हुई है साइड में, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए, दर्शन करिए। सारे भगवान थे और प्रदोष था तो दिन अच्छा था, तो आज ही स्थापना हुई। तो आप देख रहे हैं ना, रुद्राभिषेक भी शायद हुआ था। कितने सारे गेहूँ वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही था। तो मैं थोड़ी सी जगह बना के भगवान की मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। अनाया भी मेरे साथ पीछे से हाथ लगाती है। वो गेहूँ रखे हैं बहुत सारे, तो वो गेहूँ से खेल रही है। तो मंदिर में जो आंटी वगैरह बैठी है ना, वो कह रही कोई बात नहीं बेटा, खेलने दो, ये बच्चा ही है। आराम से खेल रही है। और मुझे पूजा करने में वैसे तो बहुत परेशान करती, मम्मा मैं भी कर लूँ, मम्मा मैं ये भी कर लूँ। डर लगता है ना, दिया वगैरह छोटी कहीं जल ना जाए, क्योंकि आजकल तो अनाया शांति से मानती ही नहीं है। भगवान का इस तरह से में छोटी सी पूजा होती है 5 मिनट की, बस अच्छे से पूजा करके नहला के। और अभी आपको डुग्गू दिखाएगा। वीडियो तो डुग्गू ही बना रहे थे, मैंने बोला था भगवान की अच्छे से वीडियो बना लेना पूरे मंदिर की। पता नहीं बनाया कि नहीं, क्योंकि उसके हाथ में अगर फ़ोन रहता है ना तो वो गेम पे लग जाता है। तो पहले तो मैंने गंगा जल से नहलाया, फिर हल्दी दही दूध, फिर साफ जल से करके इस तरह से अभिषेक करते हैं। तो ये हैं हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता, इनकी स्थापना हुई है। बाकी ये गणपति बप्पा हैं, सारे भगवान बैठे थे, बस यही नहीं थे। ये हनुमान जी है, राधा रानी है। छोटा सा मंदिर है पर बहुत अच्छा है। माता रानी है। बस कथा पढ़ेंगे, आरती करेंगे। इस तरह से मैंने अपना प्रदोष का व्रत पूरा किया फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे ही मेरे मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो ख़त्म होगी, मेरा पर डे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। उस समय मेरे साथ ही क्या दिक्कत हो रही है, 1-1.5 महीने से हो गया है, तो बहुत दिक्कत होती है, वीडियो अपलोड ही नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। ये सब करने के बाद प्रदोष की जो शुक्र प्रदोष है उसकी कथा पढ़ेंगे। आरती करिए, बच्चों को भी मैंने आरती कराई। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये देखिए ना, मेरे साथ पूजा कर रही और इतना लबड़ जबड़ करती, छू रही है, देख रहे हैं, ऐसे ही करती है। बहुत परेशान, आजकल तो बहुत परेशान करने ना, बोलने भी बहुत लगी, जो बोले ना तुरंत उसका जवाब देती है। तो आरती कर रहे हैं, आप भी आइए दर्शन कर लीजिए भगवान के। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे। इस तरह से मेरे प्रदोष व्रत की पूरी कथा भी हुई, आरती भी हुई, व्रत पूरा किया। अब घर पर जाके जो प्रसाद चढ़ाया उसका भोग लगाएंगे। बाय बाय।